स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको कि हम शॉर्ट में अगर बोलना चाहे तो हम बोलते हैं टीसीपी आईपी। तो ये प्रोटोकॉल्स क्या है, इनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल आर टू डिस्टिंक्ट कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। तो ये टीसीपी और आईपी कंप्यूटर नेटवर्क के दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स होता है जो सेट ऑफ रूल्स जिनके बेसिस पे आपका इंटरनेट पे आपका डेटा ट्रैवल करता है, उन रूल्स को आप प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। और ये दोनों अलग अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं आपके किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के। द इंटरनेट वर्क बाय यूजिंग अ प्रोटोकॉल कॉल्ड टीसीपी/आईपी और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जो आपका इंटरनेट है वो एक प्रोटोकॉल को यूज़ करके आपका काम करता है। मींस कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे आपका इंटरनेट काम करता है। उन सेट ऑफ रूल्स को आप बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP is the underlying communication language of the internet। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो TCP/IP है वो इंटरनेट की एक अंडरलाइन कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। इन बेस टर्म्स, TCP/IP allows one computer to talk to another computer via the internet through compiling packets of data and sending them to right location। अगर हम बेसिक टर्म में बात करते हैं तो TCP/IP की मदद से क्या होता है, एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर से बातचीत कर सकता है। कैसे? जो इंटरनेट है वो क्या करता है, जो भी डेटा के पैकेट्स हैं उनको कंपाइल करता है और उन्हें एक सही लोकेशन तक पहुंचाता है। तो ये जो भी आपका इंटरनेट पे जितना भी डेटा आपका कंपाइल हो रहा है और जो भी डेटा आपका एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर पहुंच रहा है, वो कौन से रूल्स को फॉलो करके आपका पहुंचता है, TCP/IP को। A packet, sometimes more formally referred to as a network packet, is a unit of data transmitted from one location to another. A packet is the smallest unit of transmitted information over the इंटरनेट। अब हमने यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया है पैकेट। तो पैकेट क्या है? पैकेट का यहाँ पे सीधा सीधा संदर्भ है नेटवर्क पे जो भी आपका एक डेटा का पूरा यूनिट ट्रैवल करता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक आप भेजते हैं, उसको आप पैकेट कहते हैं। तो हम सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि जो पैकेट है वो जो भी इंफॉर्मेशन आपकी इंटरनेट पे ट्रैवल कर रही है या ट्रांसमिट हो रही है, उसका एक छोटा सी इकाई को हम पैकेट बोलते हैं। मींस जब भी हमने पैकेट शब्द का इस्तेमाल किया है तो हम यहाँ पे बात करेंगे डेटा की, जो कि आपका इंटरनेट के ऊपर ट्रांसमिट हो रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अलग से टीसीपी की, कि टीसीपी का क्या काम है, वो किस तरीके से आपके डेटा को ट्रैवल करने में या ट्रांसमिट करने में मदद करता है इंटरनेट के ऊपर। तो एज विद एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, टू थिंग्स आर नीडेड, a message to transmit and the means to reliably transmit the message। जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, जब भी मान लो हमने कोई संपर्क साधना है, तो हमें वहाँ पे दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो वो मैसेज जो आपने ट्रांसमिट करना है, और दूसरा उसको ट्रांसमिट करने का एक रिलायबल माध्यम आपके पास होना चाहिए मैसेज को ट्रांसमिट करने का। द TCP लेयर हैंडल्स द मैसेज पार्ट। जो TCP लेयर होती है आपकी किसी भी नेटवर्क मॉडल में, वो आपके कौन से हिस्से पे काम करती है, जो आपका मैसेज वाला हिस्सा होता है। The message is broken down into smaller units called packets, which are then transmitted over the network। अब जो आपका मैसेज होगा, आपका मैसेज छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो जो TCP है उसका काम क्या होता है, सबसे पहले वो मैसेज को छोटे छोटे हिस्सों में, छोटी छोटी इकाइयों में बांटता है। उन इकाइयों को हम क्या कहते हैं, पैकेट। फिर ये जो पैकेट्स हैं वो आपके नेटवर्क पे ट्रांसमिट किए जाते हैं।
The packets are received by the corresponding TCP/IP layer in the receiver and reassembled into the original मैसेज। अब जब ये जो आपके पैकेट्स हैं वो ट्रांसमिट हो रहे हैं आपके नेटवर्क पे, तो यहाँ पे आपकी जो टीसीपी लेयर होगी आपके नेटवर्क मॉडल में, वो आपके पैकेट्स को रिसीव करती है आपके रिसीविंग एंड पे, और फिर से उन छोटे छोटे पैकेट्स को आपस में जोड़कर एक पूरा ओरिजिनल मैसेज कलेक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा जब आपका डेटा पैकेट्स के रूप में ट्रांसमिट होगा इंटरनेट पे, तो वो क्या होगा, वो अलग अलग टुकड़ों में बंटा होगा, पर आपको मैसेज पूरा कैसे रिसीव होगा, जब वो पैकेट्स को बाद में पूरा एकत्रित किया जाता है, तब जाके आपको एक ओरिजिनल मैसेज वहाँ पे रिसीव होता है आपके रिसीविंग एंड पे। तो ये था आपका टीसीपी लेयर वाला काम। अब नेक्स्ट इज यहाँ पे क्या काम है, द बॉटम लेयर IP is the locational aspect of the pair, allowing the packets of information to be sent and received to the correct location. अब TCP TCP नहीं, IP जो लेयर है आपकी, वो सबसे निचली लेयर होती है आपके नेटवर्क मॉडल की। तो ये आपकी किस लिए आप IP जो IP लेयर है वो उसका क्या काम है, ये क्या करती है, आपके जो पैकेट्स हैं, ठीक है, जो आपके डेटा के पैकेट्स है या इंफॉर्मेशन के जो पैकेट्स है, जब हम उन्हें सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वो अपनी आपकी एक करेक्ट लोकेशन पे पहुंच जाए, इसकी जो देख रेख है कि जो आपका मैसेज आपने भेजा है वो आपके एक्चुअल लोकेशन पे या फिर आपकी जो करेक्ट लोकेशन है वहाँ पे पहुंच रहा है, उसको देखने का काम किसका होता है, आईपी का। The IP layer is primarily concerned with the transmission portion। तो IP layer जो आपकी होती है वो किससे उसका ज़्यादा लेन देन होता है, आपका ट्रांसमिशन पोर्शन से। ट्रांसमिशन पोर्शन मीन्स कि जो आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है क्या वो सही लोकेशन पे पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये देखने का काम आपका किसका होता है, IP layer। By means of unique IP address assigned to each and every active recipient on the network। ये किया जाता है किस प्रकार से कि हम अपनी नेटवर्क पे जितने भी हमारे एक्टिव रिसिपिएंट्स होते हैं, एक्टिव रिसिपिएंट मतलब जहाँ पे आपका मैसेज रिसीव होना है, उन कंप्यूटर्स को हम एक यूनिक एड्रेस दे देते हैं जिसको कि हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। इसी यूनिक एड्रेस की मदद से आपका जो डेटा है वो आपकी करेक्ट लोकेशन पर पहुंचता है। Much like a car driving on a highway, each packet passes through a gateway computer which serves to forward the packets to the right destination। अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि आपका डेटा इस तरीके से ट्रैवल करता है जैसे हाईवे पे आपकी कोई कार चल रही होती है। ठीक है, तो जो हर एक पैकेट होता है, जब वो नेटवर्क पे जितने भी आपके कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं, उन हर एक कंप्यूटर से वो पास होता है और फिर वो एक राइट डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। वो राइट डेस्टिनेशन आपको कैसे पता चलता है, आईपी एड्रेस की मदद से। इंफॉर्मेशन रीचेज इट्स इंटेंडेड डेस्टिनेशन। तो टीसीआईपी यहाँ पे इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप ये इंश्योर कर सके कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपकी जो इच्छित डेस्टिनेशन है उस तक पहुँच चुकी है। Without TCP, packets of information would never arrive where they need to be, and the internet wouldn't be the pool of useful information that we know it to be today। अगर आप हमारे पास TCP/IP नहीं होता तो जो हमारे पैकेट्स हैं इंफॉर्मेशन के, वो कभी भी हमारे एग्जैक्ट लोकेशन तक नहीं पहुंचते, और जो इंटरनेट है वो हमारे लिए आज इतना यूज़फुल और या फिर इतना इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं होता जितना कि आज आज के टाइम पे इंटरनेट है। ठीक है, क्योंकि TCP/IP है तभी हमारा जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पैकेट्स है डेटा के, वो अपने एक्चुअल डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। TCP/IP is considered a stateless protocol suite because each client connection is newly made without regard to whether a previous connection had been established। तो TCP/IP आपका एक stateless protocol होता है। क्यों प्रोटोकॉल सूट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्लाइंट कनेक्शन है वो हर हर समय एक नया कनेक्शन बनता है। इसमें आपका
पुराना कनेक्शन जो है उसके साथ आपका कोई लिंक नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि जब भी आपका जो भी आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है वो हर हर बार एक नए डेस्टिनेशन तक पहुँचता है। वो डेस्टिनेशन हर बार एक नया कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट करता है, ना कि ये पुरानी कनेक्शन के बेसिस पे यहाँ पे कुछ भी नया कनेक्शन क्रिएट नहीं होता है। तो ये आपका टीसीपी आईपी जो सूट है वो एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल सूट है आपका। ठीक है, तो ये है आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। एन आईपी एड्रेस या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि इसका फुल फॉर्म है, इज अ न्यूमेरिकल लेबल असाइंड टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। तो आईपी एड्रेस एक न्यूमेरिकल लेबल है, मींस हमने कुछ नंबर जिसमें होंगे वो लेबल हमने हर एक डिवाइस को यहाँ पे असाइन किया होता है, जो कि डिवाइस आपके नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क के साथ में जुड़े होते हैं और जो इंटरनेट प्रोटोकॉल को कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, मींस जो कंप्यूटर्स या फिर जो डिवाइसेस इंटरनेट प्रोटोकॉल को कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हमने एक न्यूमेरिकल लेबल असाइन किया होता है। उस न्यूमेरिकल लेवल को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल या प्रोटोकॉल एड्रेस या फिर आईपी एड्रेस। Every machine working over the internet has a unique number assigned to it, which means no other machine can have same IP address over the network. तो नेटवर्क के साथ में जो भी मशीन जुड़ी है, हर एक मशीन को एक अलग यूनिक नंबर असाइन किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि जितने भी नेटवर्क पे आपके कंप्यूटर्स जुड़े हैं उन सबको एक अलग अलग न्यूमेरिकल लेबल या फिर अलग अलग एक नंबर असाइन किया जाता है, जिस नंबर को हम आईपी एड्रेस कहते हैं। विदाउट आईपी एड्रेस योर मशीन वुड नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। तो अगर आपके कंप्यूटर को कोई आईपी एड्रेस नहीं असाइन किया गया है, तो आपका जो मशीन है, जो आपका कंप्यूटर है, वो इंटरनेट के ऊपर संपर्क नहीं साध सकता। An IP address is a 32-bit number that identifies a computer on the internet। तो IP address एक 32 बिट का एक नंबर होता है जो इंटरनेट पे आपके कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करता है। मींस नेटवर्क पे जो आपका कंप्यूटर जुड़ा है उसकी एक पहचान, जो कि 32 बिट का नंबर है, उसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। दिस बिट आर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन रेफर्ड टू एज ऑक्टेट्स। तो ये जो आपका बिट्स, ये 32 बिट्स हैं, इनको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। उनमें से हर एक सेक्शन को हम ऑक्टेट कहते हैं। ईच कंटेन्स 8 बिट। हर एक ऑक्टेट में आपके पास 8 बिट होते हैं। अब आईपी एड्रेस को अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो जैसे आपका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, आपका एक पर्टिकुलर पता होता है, जिस पते पे आप अपना संचार कर सकते हैं। मींस आपको अगर कोई लेटर रिसीव करना है या फिर आपको कोई ईमेल रिसीव करना है, तो उसके लिए आपका एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस होगा, या आपने लेटर रिसीव करना है तो उसके लिए आपका एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा, तभी आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। वैसे ही इंटरनेट के माध्यम से अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो वो आईपी एड्रेस की मदद से आपके कंप्यूटर तक पहुंचती है। तो सिंपल शब्दों में आईपी एड्रेस भी किसी भी कंप्यूटर का एक अपना अलग से एक पता है, जिसके माध्यम से आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर्स पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये आपका आईपी एड्रेस होता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जिसको कि IPv4 बोलते हैं, यूज 32 बिट आईपी एड्रेस मैकेनिज्म, which means that it can have 2 raised to power 32, that is this number address। अब जो हमारा जो हम इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं आजकल, वो है IPv4 वर्जन आपका।
और इसमें 32 बिट के आईपी एड्रेस होते हैं, जिसका मतलब कि हमारे पास इसमें कितने एड्रेसेस होते हैं, ये जो नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है 4294967296 एड्रेस। These addresses are in the form of, अब जो आईपी एड्रेसेस है उनको हम अलग अलग फॉर्म्स में डोनेट कर सकते हैं, या फिर उनको वो जो आपके आईपी एड्रेसेस हैं उनको अलग अलग रूपों में आपको दर्शाया जा सकता है। तो वो है आपका फर्स्ट डॉटेड डेसिमल और सेकंड इज बाइनरी। तो डॉटेड डेसिमल की अगर हम बात करें तो इस तरीके के जितने भी आपके आईपी एड्रेसेस होंगे वो डॉटेड डेसिमल रूप में आपको दिखते हैं। फिर है ये बाइनरी, यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरे 32 बिट्स हैं, और हर एक जो 32 बिट्स हैं वो 4 भागों में बंटे हैं, और उन चारों भाग का जो हर एक हिस्सा है उसको आप ऑक्टेट कहते हैं, और ऑक्टेट में आपके हर एक ऑक्टेट में 8-8 बिट्स आपके हैं। तो इस तरीके से ये आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है किसकी, आईपी एड्रेस की, और ये आपकी डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है आईपी एड्रेस की। तो ये था आपका आईपी एड्रेसिंग। तो अभी हमने इस वीडियो में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स को कवर किया है और आईपी एड्रेस को कवर किया है। होप कि आपको ये समझ में आ गया है। कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।